मुंबई। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को 23 दिन हो गए हैं और मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन में सुराग ढूंढ रही है। इस मामले में अब तक हुई सभी गिरफ्तारियां भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी हैं। लेकिन एक इंटरव्यू में उनके बेटे ने शक जताया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला मुंबई की बिल्डर लॉबी से जुड़ा हुआ है। इस इंटरव्यू में उन्होंने आशंका जताई थी कि बिल्डर लॉबी द्वारा उनके पिता को मारने की बड़ी साजिश थी और सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए लॉरेंस बिश्नोई की कहानी फैलाने की साजिश रची गई थी। उन्होंने एक प्रोजेक्ट को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता अनिल प्रभ के साथ खींचतान की कहानी भी बताई और इशारों में पूरे खेल का पर्दाफाश करने की कोशिश की। ज़ीशान सिद्दीकी पर बिल्डर लॉबी से जुड़े होने का शक है। अजित पवार की पार्टी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर की रात हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तब पुलिस को लेकर मीडिया में खबरें आई थी कि हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों ने लॉरेंस बिश्नोई के निर्देश पर वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस की जांच अभी भी जारी है, लेकिन बाबा सिद्दीकी के बेटे और विधायक ज़ीशान सिद्दीकी संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई की कहानी के आधार पर चल रही जांच बिल्डर लॉबी की संलिप्तता को नजरअंदाज कर रही है। एक इंटरव्यू में ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की चर्चा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने हुई, जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। लोगों ने अपना नेता खो दिया, लेकिन मैंने अपने पिता को खो दिया। मेरा परिवार एक पल में बिखर गया। मैं जांच से कैसे संतुष्ट हूं? 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि साजिश किसने रची थी। मेरे पिता ने लोगों के घरों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। लॉरेंस बिश्नोई की थ्योरी को खारिज करते हुए ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा कि यह कहानी घटना के बाद बाबा सिद्दीकी के अस्पताल पहुंचने से पहले की है। अगर सिस्टम और इंटेलिजेंस को पता था तो इसे रोका क्यों नहीं गया? ज़ीशान ने यूबीटी नेता अनिल प्रभ की कहानी भी बताई। उन्हें बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बिल्डर लॉबी पर शक था। ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा कि उनके पिता ने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी। कई बार इस वजह से उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता अनिल प्रभ सभी बिल्डरों के मित्र हैं। वह सोशल मीडिया पर गर्व से बताते हैं कि उनके ऑफिस से घर की चाबियां बांटी गई हैं। कोई नेता बिल्डर से दोस्ती किए बिना चाबियां कैसे साझा कर सकता है? हालांकि वह 10 से 15 चाबियां बांटता है और हजारों को मूर्ख बनाता है। ज़ीशान के मुताबिक एक इंटरव्यू में अनिल प्रभ ने लोगों से घर के कागजात पर हस्ताक्षर करने को कहा, लेकिन बिल्डर का नाम नहीं बताया। प्रभ ने लोगों को उन पर भरोसा करने की सलाह दी थी। कनाडा में खालिस्तानियों ने लांघी सीमा। हिंदुओं पर हमले के बाद भड़के सांसद ने कहा रेड लाइन हो गई क्रॉस। कनाडा में जो रवैया सरकार का है वही रवैया पुलिस का भी है। खालिस्तानी इसका फायदा उठाकर हिंदू धर्म स्थलों को निशाना बना रहे हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन में एक मंदिर पर कथित खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा लाठी डंडों से हमला किया गया। प्रदर्शनकारी खालिस्तान के समर्थन में बैनर पकड़े नजर आए। रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो में लोग हाथापाई और एक दूसरे पर डंडों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और यह घटना हिंदू सभा मंदिर के आसपास के मैदान में होती प्रतीत हो रही है। कनाडा में हिंदुओं पर हुए हमले की अब पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। कनाडा में हिंदू मंदिरों और हिंदुओं पर हमला देखने को मिल रहा है। एक तरफ खालिस्तानी उन्हें मारते हैं तो दूसरी तरफ कनाडा की पुलिस भी कुछ ऐसा ही करती नजर आती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कनाडा से आई तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आया कि कनाडा की पुलिस भारतीय समुदाय के साथ धक्का मुक्की उन्हें मारते हुए नजर आ रही है। उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने जब पुलिस पर उंगली उठाई तो तमाम पुलिस वाले भारतीयों के खिलाफ हो गए।
लेकिन उन्होंने एक बार भी खालिस्तानियों के खिलाफ कुछ नहीं बोला। कनाडा में जो रवैया सरकार का है वही रवैया पुलिस का भी है। खालिस्तानी इसका फायदा उठाकर हिंदू धर्म स्थलों को निशाना बना रहे हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन में एक मंदिर पर कथित खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा लाठी डंडों से हमला किया गया। प्रदर्शनकारी खालिस्तान के समर्थन में बैनर पकड़े नजर आए। रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो में लोग हाथापाई और एक दूसरे पर डंडों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और यह घटना हिंदू सभा मंदिर के आसपास के मैदान में होती प्रतीत हो रही है। कनाडा में हिंदुओं पर हुए हमले की अब पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने इस हमले को लेकर कहा कि खालिस्तानियों ने अब रेड लाइन पार कर दी है। चंद्र आर्य ने कहा कि ब्रैम्पटन में एक मंदिर में हिंदू कनाडाई भक्तों पर हमला किया। ये हमला कोई रोड पर नहीं था बल्कि परिसर के भीतर घुसकर लाठी डंडों से मारा गया। चंद्र आर्य ने कहा कि ये बताता है कि कनाडा में खालिस्तानी हिंसक चरमपंथ कितना गहरा और बेशर्म हो गया है। मुझे लगने लगा है कि इन रिपोर्टों में सच्चाई है कि कनाडा के राजनीतिक तंत्र के अलावा खालिस्तानियों ने हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों में भी घुसपैठ कर दी है। मैं लंबे समय से कह रहा हूँ कि हिंदू कनाडाई लोगों को अपने समुदाय की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ब्रैम्पटन में एक मंदिर पर कथित खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा किए गए हमले की निंदा करते हुए कहा कि प्रत्येक कनाडाई को अपनी आस्था का स्वतंत्र तरीके से और सुरक्षित माहौल में पालन करने का अधिकार है।